खा पाएंगे? देखिए पंजाब में अभी कानून बंदा था, इन्होंने क्यों नहीं खा पाएंगे? किसानों का कर्ज माफ हुआ, अभी क्यों नहीं खा पाएंगे? किसानों का कर्ज माफ हुआ है, वो भी तो मोदी ने करा है। किसने करा है? अरे किसानों सुनो, किसानों का कर्ज माफ करा है, वो भी तो मोदी ने करा है, क्यों नहीं खा पाएंगे? किसने करा? किसका हुआ? मेरा 10 एकड़ जमीन है, किसका हुआ है? मुझे ये पता है माफ हुआ। मेरे ऊपर 17 लाख मैं लिस्ट लेकर तो घूम नहीं रही, लेकिन मुझे ये पता है माफ हुआ। नहीं हुआ है बहन जी। जैसे कुंभ में हुआ था कि कुंभ में मुसलमानों को दुकानें नहीं लगाने दी खाने पीने की, वैसे ही वहाँ पे मांग कर रहे हैं वृंदावन में, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब उन्होंने वहाँ पे भी नहीं लगाने दी, ठीक है, वो वहाँ पे भी ना लगाने दे। रोज़ी का देने वाला होता है जी ऊपर वाला। जब भगवान ने, अल्लाह ने किसी को बनाया है तो उसके पेट में जो रोटी डालेगा वो भगवान है। गलत तो नहीं? आप किसी को कितनी बंदिश में रख लो, किसी के काम बंद करा दो, भगवान है रोटी देने वाला, वो देगा, सबको देगा। तो इस चीज़ पे परेशान मत हो, वो सबको देगा। लेकिन भैया कहीं कहीं आपकी हरकतें भी तो खराब हैं, कहीं कहीं आपकी हरकतें खराब है, ये बात मानो ना मानो, तभी इसीलिए ये एक्शन लिया गया, इसीलिए ये एक्शन लिया गया कि वहाँ पे ऐसी गंदगी, ऐसे कर्म ना किए जाएं। जो प्रयागराज एक तीर्थ स्थल है, वहाँ नहाने आ रहे हैं लोग, स्नान करने। हाँ बताओ। सुनो, मैंने क्या बोला? मैम से बात करें, मैम थोड़ा आगे जाइए। मैम क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सहाना परवीन है। सहाना परवीन है आपका नाम। मैम एक सवाल है, भारत देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं, शांतिप्रिय राष्ट्र कहा जाता है। लेकिन जैसे कुछ घटनाएं आती हैं, हिंदू मुस्लिम के साथ आपस में हिंसाएं हो जाती हैं। लेकिन अभी एक घटना सामने आई है, एक वाक्य हुआ है वृंदावन में। वहाँ पे जो साधु संत है, उन्होंने पत्र लिखा है योगी आदित्यनाथ को, खून का पत्र, कि वृंदावन में मुसलमानों की दुकानें ना लगाए जाएं, जैसे महाकुंभ में नहीं लगाई गई थी। तो इस पे क्या कहना चाह रहा है देश का जो मुस्लिम? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर वहाँ मुसलमानों ने दुकान नहीं लगाई और ना लगाने से अगर व्यवस्था अच्छी है तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, हम भी तो यही उसमें क्या मुश्किल है? रोजी देने वाला अल्लाह है। रोजी देने वाला अल्लाह है, कहीं भी लगाओ। कहीं भी वो कितने दिन का है? 1 महीने का, बस 20 दिन का। और रोजी रोटी तो हमेशा चाहिए ना, पेट तो डेली मांगता है खाने को, तो उस पर कोई विवाद नहीं करना चाहिए। मेरा तो आप तो सुलझी हुई हैं, समझदार हैं, जवाब समझदारी से दिया आपने। लेकिन तमाम लोग हैं, तमाम कट्टरपंथी हैं, हर धर्म में कट्टरपंथी होते हैं, लेकिन कुछ कट्टरपंथी है जो ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ठीक है, मैं नेता भी नहीं हूँ, लेकिन वो अपनी दुकान चलाते हैं, वो राजनीति करते हैं, ठीक है ना। और राजनीति नहीं होनी चाहिए, शांति रहनी चाहिए। हमें सरकार से मतलब नहीं, हमें बीजेपी से मतलब नहीं, हमारा मतलब है शांति। अगर बीजेपी में शांति है तो क्या मुश्किल है, बताओ हैं? लेकिन जो सांप्रदायिक हिंसाएं होती है उस पर क्या कहना चाहिए? क्यों ही हिंसाएं होती? क्यों से कुछ लोग होते हैं ना हिंसा करने वाले, सब नहीं होते ना। देखो, ना तो हिंसा करने वाले हिंदू होते, ना मुसलमान होते, कुछ लोग होते हैं। ये टटपुंजी होते हैं, जिन्हें पैसे मिल जाते हैं, जिन्हें पैसे मिलते हैं ना, सब नहीं होते। और मैं तो इस चीज़ के खिलाफ, भाई मैं तो भाईचारे वाली हूँ। मैं कॉलोनी में रहती हूँ, राजीव विहार, हापुड़, उत्तर प्रदेश हूँ, ठीक है। दिल्ली में सरकार आई है बीजेपी की, मैं तो बड़ी खुश हूँ। अच्छा, बीजेपी से चाची, मैं आपसे सफाई एक बात होगी, पूछता हूँ। सफाई होगी। मैं कह रहा हूँ कि आपने इस पे तो मुद्दा बता दिया आपने। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ बेरोजगारी की भी बातें होती हैं। 1 मिनट सुनिए तो हमारी बात। चाइना इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपको मालूम है ना, प्रोडक्ट बनाने में चाइना इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि हम यहाँ पे इंडिया में एक पॉपुलेशन दोनों की सेम है, लेकिन आप देखिए चाइना प्रोडक्ट बना रहा है और हम बातें बना रहे हैं। हम कब तक कैसे बनेगा ये, कब बनेगा? सुनो, मैं बताऊंगी ना, मेरी बात सुनो। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में जिला छोटा सा हापुड़ है, और हापुड़ में महिला शक्तिकरण के लिए एक सम्मेलन कराया। उसमें कहा कि कोई भी महिला ऐसी हो सामाजिक, या क्या करना चाहती हो, या क्या व्यवस्था तुम्हें चाहिए, कोई परेशानी है उसे बताओ। तो एक नाज का पेड़ होता, वो नाज के पेड़ से मैंने एक टोकरी बनाई। अच्छा। वो टोकरी मैंने वहाँ रखी, पेश करी, खुद मैंने बनाई। उसको बनाने में भी 2 महीने लगे। मैंने जिला टॉप करा, उसमें किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया। वो मेरी खा के थाली में छेद मत करो। वो क्या कर खा पाएंगे? देखिए पंजाब में अभी कानून बंदा था, इन्होंने क्यों नहीं खा पाएंगे? किसानों का कर्ज माफ हुआ, अभी क्यों नहीं खा पाएंगे? किसानों का कर्ज माफ हुआ है, वो भी तो मोदी ने करा है। किसने करा है? अरे किसानों सुनो, किसानों का कर्ज माफ करा है, वो भी तो मोदी ने करा है, क्यों नहीं खा पाएंगे? किसने करा? किसका हुआ? मेरा 10 एकड़ जमीन है, किसका हुआ है? मुझे ये पता है माफ हुआ। मेरे ऊपर 17 लाख। मैं लिस्ट लेकर तो घूम नहीं रही, लेकिन मुझे ये पता है माफ हुआ। नहीं हुआ है बहन जी। देखिए अभी दिल्ली की बात करते हैं ना आप,
दिल्ली में देखिए पहले किसानों को कितना पैसा मिलता था, किसानों को, अब मोदी जी आए, किसानों को पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, जो हर महीने 2000 बढ़ा कि नहीं बढ़ा। देखिए आप 2000 अब डिलिमिटेशन आने वाला 2026 में। मोदी जी नॉर्थ इंडिया के लिए इतना सोचते हैं जितना साउथ इंडिया के लिए नहीं सोचते हैं, जब भी ये लोग इतना बुरा बोल रहे हैं। पंजाब में क्यों नहीं जा पा रहे हैं फिर? पंजाब में क्यों नहीं जा पा रहे हैं फिर मोदी जी? पंजाब में क्यों नहीं घुसते हैं? पंजाब में क्यों नहीं जा पा रहे हैं? पंजाब में एक सीट। मैं जा रही हूँ, कुछ पूछना हो तो मोदी अपने जेब से दे रहा क्या है? जनता से नोच रहा, उसी को दे रहा। बस ये चीज 20 नोच लेता है तो 2 पकड़ा देता है। 2000 रुपए की बात कर रहे हैं। मैं एक मजदूरी करने वाला इंसान हूँ, मेहनत कर रहा हूँ अपनी। मोदी जी अगर बोल देंगे, मैं अपने इश्क पे हाथ फेर के बोलता हूँ, अपना 15-20 एकड़ जमीन बेच के 2000 रुपया जितना देर हो सकेगा, मैं जितना देर मोदी की सैलरी कितनी दे रहा है उतना दे दूंगा। हमारा टॉपिक थोड़ा डाइवर्ट हो गया है। हमारा सवाल दरअसल ये था कि अभी वृंदावन में होली होने जा रही है। वहाँ से एक साधु है, उन्होंने योगी को पत्र लिखा, खून से लिखा हुआ पत्र कि यहाँ पे गैर हिंदुओं की दुकानें ना लगाई जाए। उस पर क्या कहना चाहिए? उस पे मैं कहना चाहूँगा, मैं वहाँ पर मेला देख के आ चुका हूँ। मैं पहले भी एक पत्रकार को बोल चुका हूँ कि वहीं पर लोग लैटरिन कर रहे हैं, वहीं पर खाना खा रहे हैं, वहीं पर नहा रहे हैं। तो वो मेला था, कुंभ का मेला इसको बोलते हैं। झूठ बोल रहे हैं, वहाँ मैं खुद गया था, फोटो है कुंभ के मेले, खुला खुला झूठ बोल रहे हो यार। मैं क्यों झूठ बोल? लैटरिन बना कहीं और, नहाने कहीं और स्थान है, क्यों इतना झूठ बोले खुला खुला यार? मैं खुद झूठ बोल रहा हूँ। आस्था का मामला है, झूठ मत बोलिए। आस्था का मामला है, झूठ मत बोलिए। मैं खुद कुंभ गई हूँ, व्यवस्था अच्छी थी, आप ऐसा आरोप नहीं लगा सकते हैं। वही नहा रहे हैं, गलत बात है जी। बिल्कुल जहाँ आग लगी थी उतने, अभी सुनिए, आप गए थे ना, जहाँ आग लगी थी उतने वहाँ कितने लोग मरे थे ये बताइए। मैं आपको जब आग लगा था ना, बात सुनो भैया, जब आग लगा था उसके बाद में जाता, और मारा कोई नहीं आग में, मारा कोई नहीं है। पुस्तक का लाइब्रेरी था, किताब कॉपी का था, उसमें आग लगी है, मारा कोई नहीं था। सिलेंडर वहाँ थे, खाना बना, उसमें ब्लास्ट हुआ है। सवाल ये है, वृंदावन से भी एक साधु ने योगी जी को ये पत्र लिखा है कि थोड़ा सांप्रदायिक प्रश्न लिखा गया है कि जो मुस्लिम है वो हमसे नफरत करते हैं, इसलिए वृंदावन में मुसलमानों की दुकान ना लगाई जाए। कुछ नहीं, मैं गया था। महाकुंभ से सवाल नहीं है, सवाल है कि अभी देश में जैसे महाकुंभ में ये कहा गया था कि गैर हिंदुओं की दुकानें या मुसलमानों की दुकानें नहीं लगाई जाएंगी खाने पीने की, वैसे ही वृंदावन से खबर आ रही है। तो भाई मैं सहमत हूँ योगी से, हमारा किसी धर्म से लेना देना नहीं, तो जा करो क्या, पकोड़े बेचो, कचौड़ी बेचो, करोगे क्या है बताओ? हम तुम्हारे यहाँ नहीं जाते तो हमारे यहाँ आने क्या मतलब बनता है? मत आओ। मैं इन चीज़ से सहमत हूँ, योगी से सहमत हूँ। बिल्कुल। सवाल आपसे, क्या नाम होगा आपका? महेश। सर क्या कहना चाहेंगे? अभी लगातार जिस तरह से रमजान को लेकर ये फरमान जारी किया गया था कि गैर मुसलमानों से सामान ना खरीदा जाए, और वहीं अभी वृंदावन के एक साधु ने पत्र लिखा योगी जी को कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम मतलब मुस्लिम हमसे नफरत करते हैं, तो इनकी दुकानें ना लगाए जाए वृंदावन में। क्या कहना चाहेंगे कि उस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? देखो मैडम, ये अपनी अपनी सोच है। अब हमारे नेता ही ऐसी सोच के होंगे जो हिंदू मुसलमान करेंगे, हमारे देश के जो कर्णधार हैं, जो देश के भक्त, उन्हें ऐसे करेंगे कि भाई हिंदू मुसलमानों से। अब एक बात बताओ मैडम, अगर किसी मुसलमान की दुकान से सामान खरीदने में क्या बुराई है जब मुझे तकलीफ नहीं है? ये भाई चाहे अब्दुल है या जो भी है, मुझे इनकी दुकान पे खरीदने में कोई तकलीफ नहीं है, मैं इनकी दुकान पे खाना भी खाऊंगा। वही सवाल आपसे है, रमजान में गैर मुसलमानों की दुकानों से सामान खरीदने में क्या आपत्ति है? जो फरमान जारी किया जा रहा है कि आप गैर मुसलमानों की दुकानों से सामान ना खरीदें। मैडम मैंने आपसे कहा ना, कट्टरपंथी दोनों जगह से हो रही है, क्यों हो रही है इस बात? ये दरअसल क्या है मैडम, ये सत्ता है ना, कहीं से कट्टरपंथी नहीं हो रही। मुसलमानों ने कब बोल दिया कि फरमान जारी किया गया है? किसने फरमान जारी किया? उसमें खबरें चल रही हैं। ये हुआ है भाई साहब, ये हुआ है। कुछ कहा है हमारे जो मौलाना वगैरह है ना कि आप भी अपने भाइयों की ही दुकान से सामान खरीदो जो अच्छी तरह से ईद मना सके। ये है क्या? ये आपस में कौम को बांटने वाली बात। क्योंकि नेताओं को सिर्फ सीट से प्यार है, इंसान से प्यार नहीं है। हम गिनती हैं, कल को कोई दंगा होता है, मर जाते हैं। आज 34 थे, एक और मर गया, कल 35। गिनती है, हम सिर्फ गिनती में आते हैं। हमारी कोई औकात नहीं, कोई अहमियत नहीं है। इसलिए भाई साहब इन नेताओं की
ये कट्टरपंथी ये जो लोग वक्त फैला रहे हैं ना, इस पे हर कौम को है ना सोचना चाहिए ढंग से और आराम से कि भाई हमें क्या करना है। कल को हमें नेता कहेंगे क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ बात करनी है, किसके पास जाना है, क्या तुम हमें करोगे? हम चुनते हैं नेताओं को, नेता को हम चुनते हैं, जनता चुनती है। जनता नेता जनता को नहीं चुनते हैं। मेरा हक है, इस भाई का हक है, इस भाई का हक है। कह सकता है कि भाई मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, ठीक है, कह सकता है, पर कोई नेता ये नहीं कह सकता भाई मुझे तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। वोट के लिए है, ये वोट की राजनीति है। वृंदावन के कुछ युवक हैं नहीं, वहाँ पे सब शांत है, लेकिन मतलब वहाँ पे जैसे कोऑर्डिनेशन है, सब लोग एक दूसरे को समझते हैं। अगर कोई किसी संप्रदाय से, कोई किसी संप्रदाय से है, तो वो उसका विरोध नहीं कर रहे, वो उसको समझ रहे हैं एक दूसरे के साथ। अगर हम जैसे मुस्लिम लोग भी जाए वहाँ पे, तो उसको भी वेलकम करेंगे, वो मना नहीं करेंगे किसी चीज़ के लिए भी, तो उसमें तो कोई वो नहीं है। जब जो बिहारी जी थे, जो ताज बेगम थी, बिहारी जी के मंदिर में आई थी, बिहारी जी तो ताज बेगम के साथ चले गए थे। ताज बेगम तो मुस्लिम है, तो बिहारी जी तो हिंदू है, कट्टर है, वो तो हिंदू है, बट बिहारी जी तो मुस्लिम के साथ गए थे ना। फिर मुस्लिमों का भी कोई कहने की बात नहीं। जो हमारी संप्रदाय, अब ये हरिदास संप्रदाय से है, हरिवंश संप्रदाय, गौड़ संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय, बट कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। हम तो बोलते नहीं। अब मुस्लिम इतने वृंदावन में आते हैं, इतने मुस्लिम प्यार। वृंदावन के एक साधु हैं, वो ये पत्र लिख रहे हैं कि यहाँ पे दुकानें ना लगाए जाए गैर वृंदावन में कि वहाँ पे जो है वो नफरत का माहौल बना हुआ है, तो वहाँ पे दुकानें ना लगाई जाए। वृंदावन में दुकानें ना लगाई जाए, ये किसी साधु ने लिखा है। और दुकानें किस चीज़ की ना लगाई जाए? खाने पीने की दुकानें। ऐसा नहीं हो सकता। अब लेकिन जो लोग वहाँ पे टूरिस्ट जाएगा वो कुछ ना कुछ तो खाएगा ना, वो बिना लगाए पर हिंदू लगाए, गैर मुस्लिम गैर हिंदू ना लगाए, कभी नहीं हो सकता। अब देखो ब्रज है, आप लोग वृंदावन के निवासी, आपकी नज़रों में वहाँ पे संतुलन की स्थिति है? अब मतलब मेरे हिसाब से तो वहाँ पे सब लोग होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो ब्रज भूमि है, वो ठाकुर जी की भूमि है, और भगवान की नज़र में ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है। एवरीवन इज़ फर्स्ट बीइंग ह्यूमन। एक इंसान सबसे पहले, वो जाति तो उसके बाद में है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मुस्लिम होकर वहाँ शॉप ना लगाएं। वृंदावन में अगर बात की जाए तो वहाँ पर सबको राइट है ऑफिशियली कि वो किसी चीज़ की भी शॉप लगा सकते हैं। बस ये है कि वहाँ पर वो नॉनवेज मत लगाएं, वो अनियन गार्लिक मत लगाएं, जो कि एग्जैक्टली गलत है। पर अगर वो एक वेज लगा रहे हैं, एक अच्छी चीज़ लगा रहे हैं, तो उसके लिए मना नहीं होना चाहिए। एक सवाल है मेरा, सभी लोग बुरे नहीं होते, ये सिंपल मामला है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं कट्टरपंथी पे उतर आते हैं, पत्थरबाजी से घटनाओं को अंजाम देते हैं, उसमें क्या कहना है? वो बस यही बात है कि वो अपने धर्म को छोड़ के दूसरे के धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं। सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए कि उनका धर्म ये अलो करता है कि वो अपने को छोड़ के, जैसे हमारा धर्म बोलता है कि हमने सभी से दैन्यता रखनी है, कोई भी धर्म का हमने सबको प्रणाम करना है, हमने ये चीज़ कभी नहीं सोचनी है। आज ही वृंदावन से आया है, और वो सामने जो मस्जिद है, वृंदावन से एक लाडली जी का मंदिर है, दिल्ली में, ये गली में है लाडली जी का मंदिर। उधर से दर्शन करके हम सीधा मस्जिद में गए हैं। हम मस्जिद में माथा टेकने गए हैं। आज हमारी पिक भी है, हम तो हिंदू, हमने तुलसी कंठी भी डाल लिया। सिर हर जगह झुकाना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख सारे कह रहे हैं। हम गुरुद्वारे में रहे हैं, हम मंदिर गए हैं, और हम मस्जिद में भी गए हैं।